ये चाय वाले भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अगर फारिग हो गए हैं तो रख लीजिए, आप बैठ जाएं, चूंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसको देखने के बाद सबको नशा हो जाता है। रात एक जगह भाषण हो रहा था, मोदी जी ने कहा कि मैं चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गया। बगल में लालू जी बैठे हुए थे, बोला मोदी जी हमारी वजह से बने। बोला वो कैसे? बोले हम दूधवा नहीं देते तो तुम चाहिया कैसे बनाता था। तो कभी कभी ये पोजीशन होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में आप बैठे, बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। हिंदुस्तान के कीमती आवाज मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रही है, वहां तक पहुंचना है। मदीने शरीफ जाना आसान नहीं है साहब, दिल लगाना पड़ता है, इश्क लगाना पड़ता है, रात दिन मोहब्बत नबी में पिघलना पड़ता है। ज़मीन पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, कभी ज़मज़म कभी कौसर का पीना देख लेते हैं। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। उस मदीने शहर में जाने के बाद आपका हाल क्या होगा, खुदा की कसम अगर इश्क की आवाज से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे जन्नत की बहारें हमारे सामने हैं। गुंबद खजरा का वो खूबसूरत नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। सरवरे कायनात की मोहब्बतों का ताज पहने हुए होंगे, फरिश्तों की एक नूरानी जमात मुस्कुरा रही होगी, मगर आपका दिल इश्क नबी में रो रहा होगा। वहां जुबानें बंद हो जाती है साहब, आंखें बात करती हैं नबी की बारगाह में। आप दिल तो लगाइए, नबी अगर मोहब्बत कबूल कर ले तो जाना आसान हो जाएगा। सरकार मदीने में बोला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते। मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। अल्लाह सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, सबको मदीने शरीफ जाने की सादत नसीब फरमाए। आइए, इस वक्त निजामत नहीं बल्कि खिताबत की जरूरत है। बहुत औदा सुनते हैं, नाज़िम की निजामत उस वक्त होती है जब मजमा बेकाबू होता है, मगर मैं देख रहा हूँ साइलेंट शाइस्ता ज़बान, सादगी, मतानत और संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। आपकी आंखों का इशारा हो रहा है। खतीब इनकलाब आपरी, खतीब वक्त नाशिर मसलके आला हजरत, वक्त की एक हसीन अमानत हजरतुल अल्लामा अहमद नक्शबंदी की बारगाह से जो हमें खिताब के कुछ जुमले मयस्सर आने वाले हैं, उन्हें हमसे जल्दी मुसाफा कराया जाए। खिताबत की दुनिया के बेताज बादशाह, मसलक व मिल्लत का बेबाक तर्जुमान का खूबसूरत अमामा बांधे पूरे मुल्क का भ्रमण कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मदीने शरीफ जाने के बाद भी लाल रुमाल वाले को नाक में दम करने का हुनर हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी के अंदर है। मौला इनके उम्र में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए। अब आइए, मैं चाहता हूं बिला ताखीर खतीब इनकलाब की बारगाह में चलें। कहने चाहता था बहुत कुछ, मगर वक्त का ये तकाजा है कि खिताबत की बहारें आप उनसे मुसाफा करना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। जरा हाथ उठा लीजिए और एक मरतबा बुलंद आवाज का नारा लगाइए। आपको लगे और मुझे भी लगे कि हैदराबाद से आने वाले खतीब का इस्तकबाल कर रहे हैं, है कि नहीं? जरा उठा लीजिए, देख लीजिए अगल बगल कौन उठाया है। हाथ उठाने से दो फायदा होता है, एक सुस्ती दूर होती है, दूसरे तंदुरुस्ती हाजिर है। उठा लीजिए मोहब्बत के साथ। जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो कल सुबह जाके पछताएंगे कि हमने हाथ नहीं उठाया नबी के नाम पर जलसा। जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा हाथ उठा लिया है, मुट्ठी बनाए पूरे ताकत के साथ और इस तेवर के साथ हाथ उठाए कि सर झुका देती है शाही, मौत से डरते नहीं है, अली की सरबराही, मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। इसी तेवर के साथ हाथ उठाएं, नारे तकबीर। अभी भी वो ताकत, वो जवानी और वो खूबसूरत माहौल नहीं बना जो मैं चाहता हूं। जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर। किससे डर रहे हैं आप, किससे डर रहे हैं आप? ऐलान क्यों नहीं कर देते? आस्तीन के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं। हम गुलाम मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते हैं। अगर ये तेवर है तो जरा आवाज बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज के इस जलसे का आखिरी निजामत के ये खूबसूरत पैगामी शेर, ज़ाते शम्सुद्दुहा पे मर जाओ, अज़मते मुस्तफा पे मर जाओ, ज़ाते शम्सुद्दुहा पे मर जाओ, अज़मते मुस्तफा पे मर जाओ। कर जीना है तुम्हें कयामत तक, नामे मुस्तफा पे मर जाओ।